अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी जनाब, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से। और शाम में आज बच्चों को पढ़ाया और इस वक्त चल रही है उनकी ब्रेक। और एज़ यूजुअल बच्चे तो आपको पता है कि चीज़ें नहीं समेटते, पढ़ के वो तो चले गए हैं और पीछे सारी जो इनकी थी बुक्स वगैरह वो फिर मैं लगी हूँ समेटने यहाँ पर, क्योंकि साथ साथ सफाई हो जाए तो बेहतर होता है। और आपको पता है कि बच्चों के घर में ये बच्चों का काम है कि वो गंद फैलाते जाएं और माएँ उनकी चीज़ों को समेटती जाएं। तो जी क्योंकि ब्रेक चल रही थी, पढ़ लिया था इन्होंने, तो अब यहाँ पे जी ये मेरा बेटा कुछ कर रहा है। एक पुराना सा स्पीकर था तो इसने उसको वहाँ से उतारा है और ये उसको लगा हुआ है इसके साथ जोड़ने में। और इसको माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस तरह की चीज़ों में, लेकिन मैं इसको हमेशा अपनी नज़र में ज़रूर रखती हूँ कि ये इस तरह की चीज़ें जो भी इलेक्ट्रिकल चीज़ों के साथ इसको थोड़ा इंटरेस्ट है। मैं मना नहीं करती, बिकॉज़ बच्चों की क्रिएटिविटी होती है, आप उन्हें मना मत करें, उन्हें करने दें, अपने जहन में जो आता है चीज़ों को एक्सप्लोर करें, बनाएं। और फिर इसी चीज़ में अगर उनका इंटरेस्ट है तो इसी चीज़ में ही आगे अपनी फ़र्दर एजुकेशन को भी कंटिन्यू रखें। और हमेशा बच्चे वही कामयाब होते हैं जिनको जिस चीज़ के अंदर उनको ज़्यादा शौक़ होता है। शौक़ हमेशा आपको कामयाब ही करता है। तो जी यहाँ पे ये वो लगा हुआ था, बना रहा था और मैं आराम से उसकी बना रही थी, एक छोटे से क्लिप्स वगैरह कैप्चर कर रही थी। मैं अक्सर इस तरह की उसको करती रहती हूँ। मुझे मना कर रहा था, मामा ना बनाएं, ना करें, ना करें। मैं कहा अच्छा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो लेकिन ये है कि उसका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया था। काफ़ी देर तक वो कोशिशें करता रहा है, लेकिन खुश भी था कि ये सही है। वो मैं नहीं दोबारा से उसकी वीडियो कैप्चर कर सकी कि स्पीकर में से आवाज़ कैसे आ रही थी या नहीं आ रही थी। तो बच्चों को ज़रूर मोटिवेट किया करें। मैं आपको यही कहूँगी कि बच्चों को रोका ना करें, उनको करने दें जो कर रहे हैं हमेशा। और बच्चों को साथ साथ उनकी पढ़ाई पर भी तवज्जो दें। और ये भी है कि बच्चे अगर आपके बोर हो जाएं तो फिर आप उन्हें चलें थोड़ा सा टाइम दें, उनको थोड़ा एक्टिविटीज़ करने दें, जो वो चाहते हैं वो करने दें। और फिर बैक टू द स्टडीज़ पे, कि बस बच्चे थक जाते हैं एक ही तरह की पढ़ाई कर करके। तो क्योंकि आजकल छुट्टियां चल रही हैं इनकी, तो एक्सटेंड हो चुकी हैं, तो फिर बच्चे समटाइम्स बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने फिर इनकी एक एक करके चीज़ें सारी कलेक्ट की हैं। टाइम ये है शाम का, तकरीबन शाम से ज़्यादा ही कह लें, रात का टाइम हो रहा था 7-8 बजे। तो फिर मैंने कहा अभी चीज़ें समेटूँ। सुबह फिर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है, उसको फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और भी बहुत सारे काम होते हैं घर के, तो फिर अगर गंद भी पड़ा हुआ है उनको भी समेटे तो आपका बहुत टाइम। तो ये जी फाइनल टच था मेरे बेटे का, जो उसने स्पीकर बना लिया था। काफ़ी टाइम उसने लगाया, तो ये जी कुछ हद तक कुछ ठीक बना है और कुछ नहीं बना। तो लेकिन फिर भी आई रियली अप्रिशिएट हिज़ एफर्ट। तो आप भी बच्चों को ज़रूर अप्रिशिएट किया करें। मेरी बेटियां भी साथ साथ पूरा उसको पार्टिसिपेट कर रही थी उसके साथ साथ। तो ये अंदर उसने पूरी वायर लगाई है, इसको यहाँ से अटैच करके और फिर लगा हुआ था। तो फिर ये मैंने इसका संभाल के रख दिया। ये यहाँ पे इसका सिस्टम पड़ा हुआ है इस साइड पे। अभी मैंने इसकी प्रॉपर ट्रॉली लेनी है कंप्यूटर की, एक अच्छा सा इसका टेबल बनाना है। तो फ़िलहाल तो वो नहीं बना, लेकिन फिर मैंने इसको भी ये इसकी यहाँ पे सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई हैं। तो जी अब इसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। किचन पे फिर मैंने चूल्हा वगैरह साफ़ कर लिया था, बिकॉज़ मुझे मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं मिलता। कभी मिलता है और कभी ये हो जाता है कि रह जाता है, तो फिर मैं वो रात को लाजमी साफ़ करके सोती हूँ। इस तरह ये होता है कि जब आप सुबह उठते हो, आपका किचन नीट एंड क्लीन हुआ हुआ होता है, चूल्हा साफ़ सुथरा होता है, तो फिर आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरी छोटी बेटी है, वो तकरीबन 4 और 5 मंथ की है। तो उसके साथ मेरी रूटीन काफ़ी टफ़ होती है। अभी वो जैसे सोई हुई है, तो फिर मैंने फटाफट अपने सारे बाकी काम समेट लिए, ताकि मुझे सुबह ज़्यादा टाइम ना लगे इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो सुबह फिर ये होता है कि सफाई वगैरह आपने कर ली, कुकिंग वगैरह कर ली, बच्चों को नाश्ता देना, बाकी सारी चीज़ों को करना, तो उस पर टाइम लग जाता है। और आप यकीन करें, जब सुबह उठते हैं तो इतने रिलैक्स हुए हुए होते हैं कि आपके सारे काम डन हुए हुए थे। तो ये जी ये यहाँ पे ग्लेक्सो डी है, सब आप लोग जानते ही होते होंगे कि ये किस पर्पज़ के लिए है। तो गर्मियों में लाजमी इसको एक गिलास में 1 टेबल स्पून डाल के पिया करें। फॉर स्वेटिंग है, अगर आपका बीपी डाउन होता है या आपको चक्कर आ जाते हैं, तो बाहर हम हर वक्त तो हम नहीं खा पी सकते, तो आप इसको 1 गिलास लाजमी पिया करिए। मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, उनको भी मैं लाजमी देती हूँ। तो जी ये रात का टाइम था और बच्चे हमज़ा मेरा फिर सो गया रात के वक्त। बेटियां मेरी बैठी हुई थी, टीवी देख रही थी। और फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं अपने बाकी काम समेट लूँ। हमज़ा ने खाना नहीं खाया आज, तो फिर आज मैंने उसको बना दिया, मिल्क शेक बना के दिया जी। वो जी मैंने बनाया है आज आड़ू का। और
ये एक गिलास मैंने रख दिया था अपनी बेटियों के लिए और उसको फिर मैंने सोए सोए ही फीडर में डाल के दिया है। वैसे तो वो माशाल्लाह बड़ा है, आप कहते होंगे फीडर में, लेकिन ना जब वो सो जाता है तो उसको मैं लाजमी फीडर में मतलब डाल के दे देती हूँ। तो ये आड़ू वगैरह और इसमें मैंने आम भी डाल के दिया था, मिक्स करके दिया था। इससे ये है कि दोनों का ना फ्लेवर अच्छा हो जाता है, बच्चों को पता नहीं चलता कि ये मैंगो का है या पीच का आपने बनाया हुआ है। और इसको आप डाल दें इसमें जग में, और अकॉर्डिंग टू योर फ्लेवर आप चीनी ऐड करना चाहते हैं कर लें, नहीं करना चाहते। मैंने बहुत ही कम इसमें शुगर ऐड की थी और 1 कप मैंने दूध ऐड कर दिया था और ये बहुत ही ज़बरदस्त बना था। बच्चे ज़रा ये होता है कि रात में मतलब लाइट सा उनको फिर भूख की क्रेविंग होती है तो वो कहते हैं कुछ ना कुछ मिल जाए। खैर बच्चों ने आज खाना दिन को खाया था, शाम को फिर फ्रूट वगैरह ले लिया, तो ये मिल्क शेक वगैरह पी लिया, तो इनको इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी। उसके बाद जी ये मैं आपको कुछ ड्रेसेस दिखा रही हूँ। वन ऑफ़ माय फ्रेंड है, वो ये सेल करती हैं, तो अगर आपको भी कोई अच्छा लगे तो डू कमेंट्स मी। और वैसे भी अभी सीज़न आउट हो रहा है तो उन्होंने मुझे ये सेंड किए थे, उन्होंने मुझे कहा था कि आप शेयर कर दीजिएगा, तो मैंने कहा चलिए जी मैं आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ पे बच्चे मेरे ये क्लिप तो पहले का है लेकिन अभी ऐड हो रहा है। इसमें ये था कि ये अभी इन्होंने आड़ू वगैरह खा लिए थे, फ्रूट मैं इनको देती हूँ। ये तकरीबन दिन के बाद का टाइम होगा और उसके बाद रात को फिर जी ये इनके बाबा लेकर आए थे इनके लिए रोल पराठा। बच्चे तो अभी सो गए हैं लेकिन ये मैंने सुबह उठते ही दूँगी, और तो वो जब उठेंगे तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि बाबा हमारे लिए रोल पराठा लेकर आए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ज़रा एक और चीज़ बड़ी अच्छी सी शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। ये है जी चिया सीड। तो चिया सीड तो आप सबको मालूम ही होगा कि हम किस पर्पज़ के लिए लेते हैं। बहुत ही अच्छा ये होता है, न्यूट्रिशन फुल होते हैं, इसमें बहुत रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है, मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं। मतलब मैं अगर आपको गिनवाना शुरू करूँ ना कि इसमें अल्लाह ताला ने क्या क्या रखी हुई हैं न्यूट्रिएंट्स, तो वो शायद ख़त्म हो जाएंगी। आपको अगर आपकी हड्डियों में दर्द है, आपको कोई भी वीकनेस है, तो यू शुड टेक 1 ग्लास ऑन एवरी डे। तो ये मैंने रखा हुआ है, इसमें मैं कभी मैं 1 चम्मच भी ले लेती हूँ, कभी मैं 2 चम्मच भी ले लेती हूँ। तो लेकिन ये मैंने ना रात को भिगो के रख देना है और सुबह उठते ही मैंने इसको निहार मुँह मैंने ले लेना। अभी ये मैंने और ऐड किया क्योंकि मुझे ये कम लग रहा था, और सुबह मैं इसमें पानी और डालूँगी। ये तो छोटा गिलास है ना, इसमें तकरीबन आप 1 गिलास ये ले लें और ऊपर से 1 गिलास और पानी का पी लें। तो आपका ये है कि आपको एकदम भूख नहीं लगती, क्योंकि इससे आप जब ये निहार मुँह लेते हो तो आपका जो स्टमक है वो कह लें कि फुल हो जाता है। फिर हमें बहुत ज़्यादा आप ना हैवी नाश्ता नहीं करते। तो आजकल मेरा ये है कि आजकल मैं मतलब एक कोशिश अभी मैंने स्टार्ट कर ही दी है कि थोड़ा सा मैं अपना वेट कम करूं, क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मैंने वेट पुट ऑन कर दिया। तो वो मैं इंशाल्लाह कल आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि आजकल मैं प्रॉपर वेट को कम करने के लिए क्या क्या ले रही हूँ। तो इसमें ये है कि एक ये मैंने अभी सुबह ये ले लूँगी, और यहाँ पे जी मैं पैन में कर रही हूँ ये छोटे से 1-2 इंचेस हैं अदरक के, उसको आप बॉईल कर लें और ले लें, और इससे ये है कि आपका फ़ैट भी बड़ा कम हो जाता है। तो जी ये इनके बाबा आए थे, बच्चे तो अभी सोए हुए थे, तो रात को थोड़े से वो लेट आए हैं, तो उन्होंने अपने बेटे की शॉपिंग, और वो फिर मैंने कहा चलिए मैं ये भी क्लिप में ऐड कर लेती हूँ। जब वो सुबह उठेगा देखेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होगा। तो बेटियों की तो शॉपिंग मैं खुद करती हूँ, क्योंकि उन्हें इतनी ज़्यादा इस चीज़ की समझ नहीं है, मतलब ज़रा फीमेल की ज़्यादा चीज़ों में ना, तो वो ज़ाहिर है बेटे की वो ले आते होते हैं। तो ये पता नहीं ऑफ़ पे लाए थे या मेरे ख़्याल से शायद ऑफ़ ही होगा। तो ये अभी तो 2500 समथिंग की एक शर्ट आई है, लेकिन अभी मैंने पूछा नहीं, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो मे बी ये ऑफ़ पे आई हो या एक्चुअल प्राइस ही इसकी इतनी है, आई हैव नो प्रॉपर आइडिया। तो ये बहुत ही अच्छा ब्रांड है न्यू लिमिट्स का। बहुत ही कंफर्टेबल शर्ट्स होती हैं, बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। आप कह रहे होंगे सीज़न तो आउट हो रहा है तो इन्होंने अभी शॉपिंग की है। जी मैंने उन्हें कहा था, क्योंकि ये थोड़ी ज़रा जब भी सीज़न आउट होता है तो ले लेने तो फिर अच्छी मिल जाती हैं, क्योंकि जब नया सीज़न आ रहा होता है बच्चे बड़े होते हैं, फिर उस टाइम बड़ी ही प्रॉब्लम होती है। आप बाज़ार में जाएँ, उनके लिए कपड़े वगैरह ख़रीदें, तो पहले से अगर ली हुई हो, तो मैं अक्सर अपने बच्चों की शॉपिंग ऐसे होता है कि मैं कर लेती हूँ। बेटियों की भी मैं अगले सीज़न की 1 नंबर बड़ा साइज़ के कपड़े ले लूँगी, और फिर या तो लॉन के लेके रख लूँगी, फिर वो मैं सिलवा लेती हूँ जब टाइम आता होता है। तो और बेटे के भी इसी तरह से अब गर्मियों के कुछ लेके रख लिए हैं, और अब सर्दियाँ आएंगी तो फिर ऑलरेडी कुछ लिए हुए भी हैं और कुछ पड़े हैं, तो वो फिर यूज़ कर लेते हैं। तो ये उसका ट्राउज़र है, ये भी थोड़ा मोटे स्टफ़ का है, ये भी गर्मी का नहीं है, ये उसका चले। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।